Concurrent transactions. We recently discussed about the transactions. Transactions means that any kind of operations that links with the database are read and write operations, means insert, delete and update. Those operations are normally enclosed within begin and end. That is called one transaction. But we have a chances of many transactions, means when we have a multiple transactions, many users they have lots of transactions, so there is a chance of concurrent transactions, means they strike or they link with the database or they perform the task concurrently at the same time simultaneously, maybe on the same object and same record or same column. So we will discuss about the few examples how the concurrent transactions are. Examples of concurrent transactions mean that we will first discuss what are the concurrent transactions, then we say what are the parallel and interleaved transaction processing and concurrent processing example. In the concurrent process, we normally say system usually allows multiple kind of transactions executing at the same time with the multiprocessing environment. इसका मतलब ये है कि जब हम कंकरेंट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो एक वक्त में बहुत सारे यूज़र सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम पे एक्शन करते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास यूज़र्स हैं जो एटीएम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशन से, और वो एक ही टाइम पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी जो ट्रांजैक्शंस होगी उनको हम कहेंगे कंकरेंट ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए और हम वो जो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरलीव्ड होनी चाहिए। तो हमारे पास जो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, देयर आर टू ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कंकरेंटली और मोर देन दोज वन एज वेल, एंड मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, एंड दोज ट्रांजैक्शंस आर नॉर्मली action perform on each other basis, and the same record and same informations are normally managed. Interleaved parallel processing concurrent transactions means that refer to two or more than two transactions, and in these transactions we say users as they are being processed against the database at the same time. इसी तरीके से CPU can execute one transaction at a time, लेकिन हम ये कहते हैं कि concurrent transactions असल में interleaved transactions होती हैं, or meaning that operating system quickly switches the CPU services among the transactions so that they can manage the transactions, and there is a chance of lost update and inconsistent transactions. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास चांस हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन लूज कर जाए, या इसी तरीके से किसी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आ सकती है या स्लो आ सकती है, उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन। हमारे पास इंटरलीव्ड और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं, अगर टाइम T1 से T2 हमारे पास है, लेट्स सपोज 7 AM हमने टाइम स्टार्ट किया है और 7:03 सेकंड के ऊपर वो टाइम पहुंचा है, इस टाइम में हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस मैनेज हो रही हैं। तो कुछ पोर्शन पहली ट्रांजैक्शंस का मैनेज हो रहा है और फिर वो ट्रांजैक्शन जो है दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद मैनेज हो रही है, इसको हम कहते हैं इंटरलीव ट्रांजैक्शन। सिंगल प्रोसेसर के ऊपर हम इंटरलीव ट्रांजैक्शंस मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो कुछ ट्रांजैक्शंस पैरेलल मैनेज होंगी। तो पैरेलल का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन ए CPU 1 पे हो रही है और ट्रांजैक्शन बी CPU 2 पे चल रही है। हाँ, ये हो सकता है कि इससे ज़्यादा अगर एक ट्रांजैक्शन इस पे मैनेज हो रही है, फर्स्ट किया सी ट्रांजैक्शन अगर CPU 1 पे हो रही है तो उसको भी हम इंटरलीव्ड ही कहेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये आप कह सकते हैं इंटरलीव्ड ऑन वन CPU। तो दिस इज़ हाउ पैरेलल एंड इंटरलीव्ड ट्रांजैक्शंस आर परफॉर्म्ड। प्रैक्टिकली हम लोग इसको दो यूज़र्स की फॉर्म में देखते हैं। हमारे पास एक आइटम है, उसका आइटम नंबर 100 है और उसका आइटम चेंज जो है वो 100 ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इनको इंटरलीव लिखें तो पहले रीड आइटम ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, और ये चेंज आइटम 100 टू ए कर देगा, यानी कोई भी चेंज इसमें आ सकती है। इसी तरीके से चेंज आइटम 100 टू ए दोबारा कर देगा, राइट उसको कमिट करेगा, और इसके बाद ये है कि ये ट्रांजैक्शंस जो है वो मैनेज होगी बी के लिए और फिर बी को चेंज भी कर देगा। तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं इंटरलीव ट्रांजैक्शन, और ये ट्रांजैक्शंस जो होती हैं इनको हम लिख सकते हैं कि इंटरलीव्ड ट्रांजैक्शंस। So this is how things are managed. So there is a chance of lost data
या देयर इज ए चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डाटा। तो इससे ये होगा कि हमारे हमारे पास ये चांसेस होंगे, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो लॉस्ट ऑफ डाटा कैसे होता है।